शुभ प्रभात। गुप्त नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छठा नवरात्रा है और ये दिन गुप्त नवरात्रों के हैं। भारत में 4 बार नवरात्रे होते हैं। 2 नवरात्रे जिनको सभी लोग सामूहिक रूप से मनाते हैं बड़े हर्षोल्लास से, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रे भी आते हैं जिनमें यह आषाढ़ मास के अंदर अभी जो आज छठा नवरात्रा है ये गुप्त नवरात्रे ही होते हैं। ये भी उसी प्रकार के पावरफुल और शक्ति देने वाले होते हैं जैसे हम दूसरे अन्य नवरात्रों को मनाते हैं। ऐसे इस नवरात्रे में भगवान से अपने लिए कामना करना तो एक है ही, लेकिन अपने देश और समाज के लिए भी कामना और संकल्प करने की आवश्यकता है। और हम वो हैं जो केवल कामना नहीं अपितु संकल्प करने की बात करें। कैसे? भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए कैसे संभव है? चर्चा है, सारी सब तरफ चर्चा है। भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी जो ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एनालिसिस करते हैं दुनिया की इकोनॉमी को, तो चाइना की इकोनॉमी भारत से 5.5 गुना ज़्यादा बड़ी है और इतनी उसने ग्रो की है। लेकिन बदलते हालात में आज सारी दुनिया के अंदर फास्टेस्ट जो इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है वो भारत की है। लेकिन इस समय अभी भारत चौथे से भी आगे के पायदान पर है। चौथे से तीसरे पायदान पर भारत कैसे आए? लोग कहते हैं आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे? तो उसमें बहुत बड़ी जो भूमिका होती है वो शिक्षा की होती है, स्वास्थ्य की होती है और बेरोजगारी की भी होती है। जिस देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी हो उसकी इकोनॉमी को उस लेवल पर लेके जाने की कल्पना बहुत सरल नहीं है। जिस देश में शिक्षा ऐसी हो जिसको शिक्षा लेने के बाद व्यक्ति बेरोजगार बन जाए तो उसके बाद भी इकोनॉमी तीसरे नंबर पर जाएगी, ये भी सरल नहीं है। और तीसरा बड़ा विषय है बीमारी, स्वास्थ्य। जहां कोई भी एक घर ऐसा ना हो जहां घुटना, कमर, कंधा, गर्दन, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, शुगर, ब्लड प्रेशर, ऐसी 8 बीमारियों से जो अछूता घर हो, जिस देश का घर बीमारी से युक्त हो, उसको तीसरी अर्थव्यवस्था की कल्पना करते ही बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि इतनी दुनिया की बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत है, ऐसी दुनिया की बड़ी आबादी वाला देश, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक युवा देश है। भारत में और दुनिया के अंदर देखें तो 30 साल से कम उम्र वाले जो युवक हैं दुनिया के अंदर सबसे अधिक भारत में हैं, लेकिन वो बीमारी के रूप में बड़े हुए हैं। बेरोजगारी के कारण से वो बीमारी की स्थिति में है। एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी, अभी अभी कल ही कहीं मैं न्यूज़ देख रहा था और गुजरात के अंदर नौकरी के लिए वैकेंसी निकली। वहाँ इतनी ज़्यादा लाइन लग गई उस वैकेंसी के लिए कि लोगों ने वहाँ का ढांचा ही तोड़ दिया, चढ़ गए ऊपर, हंगामा करके वैकेंसी के लिए हंगामा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में न्यूरोथेरेपी इन सारी चीज़ों का एकमात्र समाधान हो सकता है। बेरोजगारी का भी हो सकता है, नहीं होगा ही, मैं करेक्ट करता हूँ अपने को, क्योंकि न्यूरोथेरेपी बेरोजगारी और बीमारी और शिक्षा और स्वास्थ्य, बीमारी मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी तीनों में एक अकेला बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है तो वो न्यूरोथेरेपी हो सकती है। क्योंकि इस पर कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं, ये किसी सरकार पर डिपेंडेंट नहीं, इसको सीखने वाले व्यक्ति को कहीं किसी प्रकार से पैसे की जरूरत नहीं। इसका इलाज न केवल रिलीफ देता है, इवन परमानेंट सॉल्यूशन देता है। ऐसा अद्भुत जो अपना ये विज्ञान है, भारत को तीसरी इकोनॉमी बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ही। हम जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं या हम जो न्यूरोथेरेपी के काम को बढ़ाने में लगे हैं या हम जो आरोग्य पीठ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मन में ये तड़प हमेशा रहनी बहुत जरूरी है कि भाई मैं एक सामान्य सा काम नहीं कर रहा, एक साधारण सा काम नहीं कर रहा, मैं एक बहुत असाधारण काम कर रहा हूं जो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का कारण बनेगी। और भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए बिना न्यूरोथेरेपी के ये सब संभव होगा नहीं। क्योंकि बाकी तरफ दवाइयां हैं, एलोपैथ में जाएं दवाइयां मशीन है, आयुर्वेद में जाएं दवाइयां मशीन है, इनके सीखने पर भी बहुत लंबा समय भी लगाना पड़ता है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है। ये केवल न्यूरोथेरेपी ऐसी है जो कम समय में सीख करके इन दोनों बड़ी भयंकर बीमारियों को, 3 बीमारियों को, यानी शिक्षा को भी, स्वास्थ्य को भी और बेरोजगारी को भी, तीनों को एक साथ जो सॉल्व करती है
और वो भारत जिसके अंदर आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीती हो, ऐसे देश में एकमात्र एक साधन नजर आता है और वो न्यूरोथेरेपी है। तो हम सभी अपने जो न्यूरोथेरेपी से जुड़े हुए लोग हैं, आरोग्य पीठ से जुड़े लोग हैं, इनके अंदर ये तड़फ हमेशा बनी रहना बहुत आवश्यक है कि हम कोई साधारण सा काम नहीं कर रहे, हम बहुत असाधारण सा काम कर रहे हैं और भगवान हमसे एक बहुत अद्भुत चीज घटाने वाला है। और ये तो घटेगी घटेगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये तो होना ही है। क्योंकि अभी ये चीज ही वो है, कहते हीरा, हीरा है ही वो ऐसा जिसकी चमक तो है ही, वो तो बेस कीमती है। तो न्यूरोथेरेपी तो बेस कीमती है। सौभाग्य आपका है कि वो हीरा जो है आपके हाथ से सही स्थान पर पहुंचे। तो हमें उसी दिशा में प्रयास करना है। इसके लिए ये नवरात्रा आपको ऐसी शक्ति प्रदान करे कि न्यूरोथेरेपी के काम को आप 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना ज्यादा बढ़ाने की क्षमता आपके अंदर मां दुर्गा आपको प्रदान करे। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।